हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे आरजी के टी। अब हमने आपने जितना पढ़ाया था उससे आगे पढ़ते हैं क्या? आज उससे आगे पढ़ते हैं क्या? दर्पण। क्या पढ़ते हैं आज? दर्पण। दर्पण यानी क्या? मिरर। मिरर क्या होता है? एक कांच होता है। क्या होता है? एक कांच होता है। क्या होता है? कांच। कांच पर हम पॉलिश कर दें। कांच पर हम पॉलिश कर दें। क्या कर दें? पॉलिश कर दें तो उसमें क्या हमको बन जाता है? वो मिरर बन जाता है। क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। इसे हम लिखते हैं, देखो। दर्पण कांच की तरह ही होता है। कैसा होता है? दर्पण कांच की तरह ही होता है। इस पर इसकी सतह पर पॉलिश। क्या? पॉलिश। पॉलिश किसकी होती है? किसकी होती है? यानी कि चांदी। चांदी या पारे। पारे की इसकी सतह पर पॉलिश की जाती है तो उसकी उसकी सतह पर प्रकाश प्रकाश डालने पर डालने पर अधिकतम अधिकतम प्रकाश फैल जाता है। इसे क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मिरर कहते हैं। दर्पण कांच की तरह ही होता है। इसकी सतह पर पॉलिश की जाती है। पॉलिश किसकी जाती है? चांदी या पारे की। तो उसकी सतह पर प्रकाश डालने पर वो अधिकतम प्रकाश को फैला देता है। अधिकतम प्रकाश को फैला देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम दर्पण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? हम दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं हमारे? दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार। टाइप्स ऑफ मिरर। क्या? टाइप्स ऑफ मिरर। क्या होता है? टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। के दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन, समतल दर्पण। समतल दर्पण यानी क्या? प्लेन प्लेन मिरर। नंबर टू, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। हम जानते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। इसे कहते हैं प्लेन मिरर और इसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। अब इसको आगे समझते हैं। इसको आगे को समझते हैं। समतल दर्पण। क्या? प्लेन मिरर। देखो, यदि
परावर्तक सतह, परावर्तक सतह समतल हो, समतल हो। यदि परावर्तक सतह समतल हो उसे ही समतल दर्पण कहते हैं, उसे ही समतल दर्पण कहते, क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। जिसकी सतह कैसी हो, प्लेन हो, कैसी हो, जैसे ये सतह कैसी है उसकी, प्लेन है, प्लेन है तो ये कैसा, समतल दर्पण की तरह कार्य करेगा। कैसा, समतल दर्पण की तरह कार्य करेगा। कैसा करेगा, समतल दर्पण की तरह कार्य करेगा। देखो इसके समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण से बनने वाले इमेज यानी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के गुण, प्रतिबिंब के गुण, यानी जो भी इमेज बनेगी उनके क्या क्या गुण हो सकते हैं, उनके क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो इस पे बनने वाला समतल दर्पण पर देखो, समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमेशा सीधा। कैसा बनेगा, सीधा। सीधा कैसा होता है, हमेशा आभासी। कैसा होगा, आभासी। कैसा होगा, आभासी। समतल, समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा। कैसा होगा, सीधा। वाह वाह, आवासी, आवासी, सीधा व आवासी। कैसा होगा, सीधा व आवासी होगा। कैसा होगा, सीधा व आवासी होगा। कैसा होगा, सीधा व आवासी होगा। और देखो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार, आकार वस्तु के आकार के बराबर, बराबर होगा। कितना होगा, वस्तु के बराबर ही होगा। कैसा होगा, वस्तु के बराबर ही होगा। जितनी वस्तु बड़ी होगी उतनी वस्तु प्रतिबिंब का आकार होगा। कितने वस्तु का प्रतिबिंब का आकार होगा। और देखो समतल दर्पण का रेखीय, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, आवर्धन हमेशा, हमेशा एक रहेगा। क्या रहेगा, एक रहेगा, एक रहेगा। आपको सभी बताएगा रेखीय आवर्धन क्या चीज होती है। ये हमेशा कितना रहेगा, एक रहेगा। क्या रहेगा, एक रहेगा। इसके और लिखते हैं, क्या, इसके और लिखते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है, अनंत, इंफिनिटी। क्या, अनंत होती है। तथा क्षमता क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। जब किसी दर्पण को
को निश्चित कोण पर घुमाया जाए तो परावर्तित कोण कितना 2 थीटा घूम जाता, कितना 2 थीटा घूम जाता। इनको हम इन सभी जितनी हम आपको लिखा रहे हैं इनका हम आपको प्रैक्टिकल यूज दिखाएंगे, कैसे कैसे इनको यूज करते हैं। और देखो आगे, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर होता है जितनी की वस्तु की दूरी, कितनी वस्तु की दूरी होती है। और इससे और आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट आपके पेपर में यों के त्यों आएंगे और आपको मैं इनके दिखाऊंगा प्रयोग करके कैसे कैसे अभी इनके पॉइंट लिखते हैं, यानी इसके पॉइंट लिखते हैं। यदि दर्पण वस्तु की ओर या वस्तु से दूर कितना, यानी कोई भी डिस्टेंस मान लो, यानी ए दूरी तक जाता है तो प्रतिबिंब इमेज 2a दूरी तक जाता है, कितनी जाता, 2a दूरी तक जाता है। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति की लंबाई कितनी है, 2 मीटर की, कितनी 2 मीटर की, तो हमारा दर्पण कितना होना चाहिए, 1 मीटर का, कम से कम कितना होना चाहिए, 1 मीटर का पूरा इमेज देखने के लिए। और लिखते देखो जैसे एक चीज है, एक चीज से समझते हैं। देखो अगर किसी भी व्यक्ति को जैसे कि ये मेरा बोर्ड कोई दीवार है, क्या बोर्ड मेरी कोई दीवार है, अगर मैं इसके कमरे, ये कमरा है, यानी ये भी इधर भी एक बॉल लगी हुई है, इधर भी एक बॉल लगी हुई है, यानी दीवार लगी है, तो मुझे इसको यानी पिछले वाली दीवार को पूरा देखने के लिए कमरे में व्यक्ति को दर्पण, यानी जो भी दर्पण है, इसको हम देखने के लिए सामने देखने के लिए, दीवार पर देखने के लिए, इसके मतलब 1/3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए,
1/3 होना चाहिए। एक बार और समझते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को इस दीवार को यानी इस बोर्ड को पूरा देखने के लिए, सामने इमेज में देखने के लिए, इसको बीच में खड़े हुए कितना होना चाहिए, इस बोर्ड का कितना होना चाहिए, 1/3। कितना होना चाहिए, 1/3। जैसे कि इस बोर्ड की लंबाई कितनी है, 3 मीटर। कितनी है, 3 मीटर है। तो हमें दर्पण कितना होना चाहिए, 1/3। कितना होना चाहिए, 1 मीटर का। कितना होना चाहिए, 1 मीटर का। कितना होना चाहिए, 1 मीटर का। प्रतिबिंब प्रतिबिंब की संख्या, क्या, प्रतिबिंब की संख्या। देखो क्या होता है, एन 360 माइनस थीटा, और एक होता है एन 360 अपॉन थीटा माइनस 1। देखो ये कब होगा, ये कब होगा, ये जब होगा, ये जब कैसी हो, विषम। कैसी हो, विषम। ये कब होगा, जब जब सम। कैसी हूं, सम हो। कैसी हूं, सम। कैसी हूं, सम हो। ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको ये करके सवाल दिखाऊंगा, ये कब हुआ, कब हुआ, कब हुआ। ये सभी आपको, सभी पॉइंटों को आपको दिखाएंगे, यानी क्वेश्चनों में करके दिखाएंगे अभी, यानी कि अभी। इससे पहले मैं आपको और समझा दूं, यानी कि समतल दर्पण हो गया, इसके बाद गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर। क्या, स्फेरिकल मिरर। देखो यह है कांच, कांच का खोखला, खोखला भाग है, जिसके एक पृष्ठ पर कलई की जाती है तथा दूसरा भाग परावर्तक होता है। क्या होता है, परावर्तक होता है। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कैसा होता है, 2 प्रकार का। कौन सा, यह क्या प्रकार का होता है, यह है क्या प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। यह 2 प्रकार का होता है। कैसा होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है, एक देखो, टाइप्स ऑफ, क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या होता है, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। एक होता है क्या, अवतल, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। क्या होता है, कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। देखो ये कैसे कैसे होते हैं, देखो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। देखो यह क्या, एक मिरर यानी गोलीय दर्पण हमने काटा हुआ है। कैसा, एक गोलीय दर्पण है ये। कैसा, गोलीय दर्पण। ये हमने यहाँ से काटा हुआ है। कैसा, काटा हुआ है। तो कैसे देखते हैं, ये ऐसा हुआ दिखा, ऐसा, ऐसा हो, यानी कि इसके बाहरी सतह पर, इसके बाहरी सतह पर ये क्या कर दी हमने, पॉलिश की कर दी। क्या कर दी, पॉलिश कर दी। क्या कर दी, पॉलिश कर दी। और एक ये
इसकी अंदर की सतह पर, इसकी अंदर की सतह पर, कहाँ, अंदर की सतह पर, कहाँ, अंदर की सतह पर। तो बाहर की सतह पर पॉलिश किया जाए तो उसे क्या करेंगे, अवतल दर्पण, क्या करेंगे, अवतल दर्पण। और अंदर की सतह पर पॉलिश की जाए तो उसे क्या करेंगे, उत्तल दर्पण, क्या कहेंगे उसे, उत्तल दर्पण, क्या कहेंगे उसे, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण। इसे क्या कहते हैं, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, क्या कहते हैं, कॉनकेव। देखो ये क्या है, अवतल दर्पण, क्या है हमारा, अवतल दर्पण है। इससे टकराने वाली किरणें हमारी किससे, यानी कि अंदर, यानी क्या, अंदर से, किससे, अंदर, इससे टकराने वाली किरणें क्या, अंदर से, यानी कि दबी हुई सतह से क्या करती हैं, क्या करती हैं, परावर्तन करती हैं, दबी हुई सतह से परावर्तन करती हैं, दबी हुई सतह से क्या करती है, परावर्तन करती है। ये किरणों को क्या सिकोड़ता है, ये किरणों को सिकोड़ता है, क्या, अवतल दर्पण। ये किरणों को क्या करता है, सिकोड़ता है, क्या करता है, सिकोड़ता है। देखो इसे लिखते, इसमें परावर्तन दबी हुई, दबी हुई सतह से होता है। यह किरणों को, किरणों को सिकोड़ता है, क्या करता है, सिकोड़ता है, सिकोड़ता है। इसे ही अवसारी, क्या, अवसारी, अवसारी दर्पण, क्या कहते थे, कॉन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। इसमें क्या, जो दर्पण है परावर्तक, जो परावर्तन होता है किसी दबी हुई सतह से होता है, क्या, दबी हुई सतह से होता है, कहाँ, दबी हुई सतह से। तो ये किरणों को सिकोड़ता है, ये किरणों को सिकोड़ता है। और ये एक अवसारी है, कैसा, इसे ही हम क्या कहते हैं, अवसारी, क्या कहते हैं इसे, कन्वर्जिंग मिरर, क्या कहते हैं इसे, कन्वर्जिंग मिरर। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अवसारी दर्पण, क्या कहते हैं इसे, अवसारी दर्पण। अब लिखते हैं, अब उत्तल दर्पण, क्या लिखते हैं, उत्तल दर्पण। अब लिखते हैं क्या, उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर, इसमें देखो, इसमें जो रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तन होता है, कहाँ, बाहरी सतह से होता है, कहाँ, उभरी हुई सतह से, या कहाँ से, बाहरी हुई सतह से, कहाँ से, बाहरी हुई सतह से, कहाँ, उभरी हुई सतह है वहां से परावर्तन होता है, कहाँ से होता है, उभरी हुई सतह से क्या होता है, परावर्तन होता है, कहाँ से, उभरी हुई सतह से। इसमें परावर्तन उभरी हुई, उभरी हुई सतह, सतह से होता है। किरणों को, किरणों को क्या कहता है, किरणों को, किरणों को फैलाता है, किरणों को क्या करता है, फैलाता है, फैलाता है, क्या करता है, किरणों को फैलाता है, क्या करता है, किरणों को फैलाता है। और यह इसे ही अपसारी, क्या, अपसारी दर्पण, क्या कहते हैं इसे, अपसारी दर्पण,
डाइवर्जिंग मिरर, क्या कहते हैं इसे? डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। यह किरणों को फैलाता है। क्या किरणों को फैलाता है? थोड़ी आज देखो थ्योरी थी, क्या थी? थ्योरी थी। आपको जितनी बात मैंने पढ़ाया है उतनी बात आपको समझ में आई हुई, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और मैं आपको ये जो समतल दर्पण के थे, जो मैंने आपको पॉइंट लिखाए थे, मैं आपको पॉइंटों को वो क्लियर करूंगा, यानी कि आपको वो पॉइंटों को समझाऊंगा, कैसे कैसे वो क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे वो, यानी कि मैंने बताया था ए दूरी पर तो टू दूरी पर बनेगा, वो थीटा कोण घूमता है तो टू थीटा घूम जाता है। अब वस्तु को देखने के लिए आदमी की आधी लंबाई के बराबर होता है, यानी कि वो कैसे पीछे देखने के लिए कितनी A1/3 होता है। ये मैं आपको सभी चीज़ों को अभी अगली वीडियो में आपके लिए बताया जाएगा, क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाया जाएगा कैसे कैसे होता है। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।